जय श्री कृष्ण। आज हमारे व्याख्यान का विषय है सफलता की शर्त। प्रायः समाज में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो व्यक्ति कुछ वर्षों पूर्व टोपी, रुमाल और मोजे जैसी छोटी छोटी चीज़ें बेचता था, जो व्यक्ति अखबार बेचता था, जो व्यक्ति रेडी पर ठेले पर साग सब्जी बेचता था, लेकिन आज उसकी गिनती बड़े बड़े धनी और बड़े बड़े सफलतम लोगों में की जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रहस्य क्या है? आखिर उनकी सफलता का कारण क्या है? तो कारण है समय के अनुसार सही कदम उठाना, सही समय पर सही निर्णय लेना। यह सफलता की पहली सीढ़ी है। कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या नसा मति। जो समय पर उत्पन्न न हो वह विद्या और वह मति किस काम की? कहने का अभिप्राय यह है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है और उसके लिए वह प्रयत्न भी करता है। सभी लोगों के प्रयत्न की ऊंचाइयां अलग अलग होती है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, सबको अलग अलग वातावरण मिला हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग सफलता चाहते हैं। सफलता के लिए परम आवश्यक है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखना, अपनी क्षमताओं का आकलन करना। ये परम आवश्यक है। कहा जाता है, असफलता एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये भी सफलता का एक सोपान है, एक सीढ़ी है। हमें इन सोपानों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। सफलता के लिए आवश्यक है प्रयत्न, कठोर परिश्रम और उससे प्राप्त योग्यता। प्रयत्न हमारा सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सतत प्रयत्न ही व्यक्ति को सफलतम बनाता है। ये है नदी की बाढ़ अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक विद्वान की कुछ बातें मुझे याद आ रही है, कुछ सूत्र हैं जिसे आप ध्यान से समझें। धैर्य को आप अपना घनिष्ठ मित्र बना लें, यानी पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें यदि आप सफलता चाहते हैं तो। और एक्सपीरियंस यानी अनुभव को आप अपना सलाहकार बना लें, जो आपके अनुभव है उसे आप एडवाइज़र बना लें। धैर्य को घनिष्ठ मित्र बना लें और अनुभव को आप अपना सलाहकार बना लें। सावधानी को आप अपना बड़ा भाई बना लें और आशा यानी होप को आप अपना संरक्षक बना लें। ये 4 सूत्र आपको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। एक तो धैर्य, किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, एक जैसी स्थिति नहीं बनी रहती। कभी व्यक्ति बहुत पीक पर पहुंच जाता है, ऊंचाई पर पहुंच जाता है, फिर धड़ाम से गिर जाता है। कई व्यक्ति ऊपर पहुंच करके ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं। उनकी सफलता का कोई मापदंड नहीं रहता, वो हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त ही करता चला जाता है। कई व्यक्ति एक शिखर पर ऊपर तक पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। इस तरह से उनका जीवन होता है। निरंतर प्रयत्न, निरंतर गतिशील, निरंतर पुरुषार्थी बना रहना। कहा ना, कर्मणि एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमें अपना प्रयत्न करते रहना है। ये नहीं देखना है कि मुझे कितनी सफलता मिल गई, मुझे कितना लोग जानने लग गए, मुझसे कितने लोग लाभान्वित हैं। ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है और हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य पथ पर
अपने कर्म करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहें। किसी भी ध्येय की सफलता मनुष्य की पूर्ण एकाग्रता और समर्पण पर निर्भर करती है। किसी भी ध्येय की, लक्ष्य की सफलता मनुष्य के पूर्ण एकाग्र भाव और उसके समर्पण पर निर्भर करती है। इसलिए एकाग्र होना और समर्पण भाव वाला होना ये भी बहुत आवश्यक है सफल होने के लिए। तो जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई वापस आपको बता दें। धैर्य को बेस्ट फ्रेंड बना लो, सलाहकार अपने अनुभव को बना लो, और सावधानी को अपना बड़ा भाई बना लो, होप को, आशा को जो है अपना संरक्षक बना लो। कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे की आशा रखो। कई व्यक्ति अपने जीवन में निराशावादी होते हैं। वो सोचते हैं कि अखबार बेच करके ही जीवन में गुजारा करना है। क्या करना है, अपने तो अखबार बेच करके चलेगा काम, तो वो जीवन भर अखबार ही बेचता है। कोई व्यक्ति कहता है क्या करना, अपने को तो छोटा मोटा दुकान करनी है और उससे जीवन चलाना है। तो महत्वाकांक्षा न होने के कारण, निराशावादिता होने के कारण वह व्यक्ति अपने जीवन भर वहीं रह जाता है जैसी उसकी सोच है। जबकि ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमताएं कितनी हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमारे अंदर योग्यता कितनी है, कौन सा कार्य हमारे लिए असंभव है। जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक हम सफलता के शिखर को कैसे छुएंगे। सफलता के लिए ये भी परम आवश्यक है कि हम किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से द्वेष न करें, किसी से जद्दोजहद न करें, क्योंकि ये सब हमारे मार्ग में बाधा है। शांत चित्त व्यक्ति ही सफलता को जल्दी प्राप्त करता है, शीघ्र प्राप्त करता है। कहा जाता है कि न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, मेरा अपना रास्ता और मेरी अपनी दौड़। ये भावना होनी चाहिए और इस भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुला मैदान है, बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति प्रयत्न बहुत करता है लेकिन प्रयत्न के अनुसार उसको सफलता नहीं मिलती। कई बार व्यक्ति प्रयत्न कम करता है लेकिन उसको सफलता अधिक मिल जाती है। उसमें कारण ये होता है कि प्रारब्ध अनुसार उसके भाग्य इतने साथ देते हैं कि कम प्रयत्न में भी अधिक किस्मत साथ देने से वह व्यक्ति चमक जाता है। कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी होता है तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी होने पर भाग्य कम भी साथ दे तब भी उसका चल जाता है, उसकी गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन जिसका भाग्य भी साथ न दे और जो व्यक्ति स्वयं भी पुरुषार्थी न हो, उसका फिर क्या किया जा सकता है। उसको जीवन भर निराशावादिता में ही रहना पड़ेगा, वो निराशावादी बन के ही रहेगा और वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगाः। सतत उद्यम करते रहना चाहिए। सफलता भले ही बीच में मिल जाए, सफलता मिलती रहे, यश मिलता रहे, पैसे मिलते रहे, लोग आपकी प्रशंसा करते रहे, आपको अपने स्तर पर जो कार्य करना है उसको करना ही है। कार्य के प्रति आपकी गंभीरता, समय के प्रति आपकी गंभीरता और सही समय पर सही निर्णय लेने की आपकी क्षमता, इन सभी के कारण व्यक्ति सफल हो पाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।